कोशिश कर रहे हैं, फिर उनका ये वाला नैरेटिव कहां पर जाएगा कि हम तो इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं ताकि इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेना बंद कर दे। मार्को रूबियो ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा, उसमें कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात हैं। ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप। America, take it or leave it. We don't care anymore. And of course, Modi gave up zero, has given zero conciliatory action. And now Trump is posting this morning, I'm having great conversations with my friend, Mr. Modi, about resolving our trade tensions. भारत ने तो बड़े वाज़ेह कर दिया है कि हम रूस से लेते हैं, रूस से सस्ता मिलता है, फिर रिफाइंड शुगर के बाहर दुनिया को बेचते हैं। जो मर्जी हो जाए, हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करना, क्योंकि इसमें उनकी इकोनॉमी का बड़ा दारोमदार है। वो ना सिर्फ ये कि अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि वो पूरे यूरोप में बेच रहे हैं, जो कि बेसिकली अमेरिका की मंडी है। वहाँ अमेरिकी तेल जाता था, जहाँ पर अब रशियन ऑयल जो है वो भारत के थ्रू जो है वो पहुँच रहा है। तो ये क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है? ये ट्रंप आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है। यहूदी लॉबी तो बहुत एक्टिव है, और फिर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत ने खुद भी बहुत फर्म्स को हायर किया है, फिर यहूदी लॉबी भी है जो भारत के लिए काम कर रहा है अमेरिका में, तो बहुत से। और फिर मार्को रूबियो ट्रेडिशनली भी प्रो भारत इंडिया रहे हैं। क्या होगा अल्टीमेटली ये तो अभी हमें मालूम नहीं है। पता है क्या होगा, वापस दोस्ती उनकी हो जाएगी। दे कैन नॉट अफोर्ड टू forsake इंडिया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से भारत और पीएम मोदी के बारे में काफ़ी अच्छी और मीठी बातें कर रहे हैं। उनकी ये बयानबाजी सुनकर जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया हैरान है, वहीं पाकिस्तानी खौफ के मारे दिल में छुपे हुए हैं कि अगर कहीं भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पीछे सुधर जाते हैं तो हम पिछले कुछ महीनों से काफ़ी उछल कूद कर रहे हैं, हमारी सारी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हिलारी साहब, ये जो भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे ख्याल में। ये जो भागदौड़ ये कर रहा है, क्या नाम है उसका, ट्रंप, इससे तो जाहिर हो गया है कि वो किस किस्म का आदमी है और किस किस्म की चीप पैथेटिक स्टेट्समैनशिप है। देखिए, जल्दी से शुरू करते हैं। पहले तो 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया हिंदुस्तान पे, और ठीक लगाया। उन्होंने कहा तुम हमारे गुड्स को ज़्यादा टैरिफ करते हो और तुम्हारे पास सरप्लस है 80-50-60 बिलियन का, लिहाजा ये ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं हम तुम्हारे पे गुड्स पे लगाएंगे। लगा दिया उन्होंने 25%, चलो ठीक किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुम तेल खरीदते रहोगे तो हम तुम्हारे पे और 25% लगा देंगे। इंडिया ने कहा नहीं, तेल तो हम खरीदेंगे, इसलिए कि प्रॉफिट बना रहा था, खासा प्रॉफिट बना रहा था उससे। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो करते रहेंगे। ही ट्राई टू मेक इट इनटू एन इश्यू ऑफ प्रेस्टीज। तो उन्होंने फिर 50% लगा दिया, और साथ साथ वार्निंग दिया कि अगर तुम खत्म नहीं करोगे वो काम जो रशिया को लड़ाई लड़ने की पैसे मिल रहे हैं, तो हम 100% लगा देंगे उनको। अच्छा, ठीक है। उसको सुन के फिर मोदी ने पैनिक किया, वो सुन के भागा चाइना और रशिया के पास, पैनिक किया बल्कि। अच्छा, ये जब भागा रशिया और चाइना के पास, ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप। और तो उसने एक चीज किया जो कभी पहले शायद हुआ नहीं है। वो रूबियो को कहा कि तुम जाओ कन्फर्मेशन हियरिंग्स पे, ये जो नया एम्बेसडर बन रहा है हिंदुस्तान का, अमेरिका का, और उनको शो करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है।
तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस रूबियो वाज ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमारे बड़े अच्छी दोस्त है, ये वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा जो था। तो ये आई मीन क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है ये ट्रम्प? आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने ये बनाई है। सवाल आपका इम्पोर्टेंट है और मेरा अपना ख्याल भी कुछ यही है कि अब चीज़ें कुछ ठीक होती नज़र आ रही हैं भारत और अमेरिका के दरमियान। अभी जुमेरात को जो सेनेट में हेयरिंग हुई है, वो हेयरिंग थी बुनियादी तौर पे जो सर्जियो ग्रो हैं, जो प्रेसिडेंट साहब के इस वक्त असिस्टेंट हैं, उनको नॉमिनेट किया है ना अपने भारत में सफीर के तौर पे। हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की थी। तो उनकी कंफर्मेशन, क्योंकि सेनेट कंफर्म करता है किसी भी अपॉइंटमेंट को, उनकी हेयरिंग थी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी हेयरिंग में मार्को रूबियो भी आए हुए थे और उन्होंने उनको सर्जियो ग्रो को इंट्रोड्यूस भी करवाया। ये होता यूजुअली नहीं है, लेकिन मार्को रूबियो का होना अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएसए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। इससे फेडरल फंड्स रेट 4% के दायरे में आ गया है। चूँकि इंटरनेट रेट अमेरिका में कम हुआ तो फ़ायदा भी वहीं के नागरिकों को होगा। फिर भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें बुधवार देर रात तक ब्याज दरों को ले यूएस फेड के ऐलान पर क्यों रही। इसकी बड़ी कुछ वजह है। सवाल है कि क्या यूएस में ब्याज की दरें घटने से भारतीयों को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए वहाँ लिए जाने वाले पूरी दुनिया पर असर देखने को मिलता है। आइए अब आपको समझाते हैं कि अमेरिका ब्याज दरें घटने के भारत के आम आदमी को फ़ायदा क्यों हो सकते हैं। अमेरिका में ब्याज दरों के घटने से देश आम आदमी को एफडी से लेकर बैंक लोन के शेयर बाजार तक अच्छे बुरे अनुभव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्को रूबियो का होना, सर्जियो ग्रो को इंट्रोड्यूस करवाना जो सेनेट की कमेटी है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि मार्को रूबियो खुद भी जो है भारत अमेरिका ताल्लुकात को जो इस वक्त कशीदगी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। और मार्को रूबियो ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा, उसमें कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इवन ये एडमिनिस्ट्रेशन भी को के प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान कुछ हमें एक पर्सनल कशीदगी भी नज़र आई, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह हम पहले भी कहते रहे कि कुछ पता नहीं चलता, प्रेसिडेंट ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मार्को रूबियो ने ना सर्जियो ग्रो ने कहीं भी ये नहीं कहा इस पूरे हेयरिंग में कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर करवाया पाकिस्तान और भारत के दरमियान। इसके अलावा जो हैं जो एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं गौर साहब, उन्होंने ये भी कह दिया कि जी हम स्ट्रेटेजिक हमारे ताल्लुकात हैं और हम इंडो पैसिफिक में, उन्होंने फिर इंडो पैसिफिक का ही जो है इस्तेमाल किया और चाइना को ही कहा कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमारा ये जो है इंडिया इज़ आवर पार्टनर इन दैट। जिसका मतलब ये है कि जो हम पहले एक ख्याल लोगों का था कि अमेरिका का शायद या प्रेसिडेंट ट्रंप का ये आउटलुक नहीं है या वर्ल्ड व्यू नहीं है कि वो चाइना को लॉन्ग टर्म हरीफ के तौर पे देख रहे हैं, तो वो भी अंदाजे गलत साबित हुए। चाइना रिमेन्स उनका एक लॉन्ग टर्म हरीफ है और वो उसको काउंटर करने के लिए उनको भारत की ज़रूरत पड़ रही है और वो समझते हैं कि भारत के ही ज़रिए, और भी ममालिक हैं, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन भारत भी एक अहम मुल्क है जिसके ज़रिए वो चाइना का जो राइज है उसको काउंटर करेंगे। तो ये अब इस हेयरिंग से कम से कम ये बात भी सामने आ गई। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रूस से ऑयल ले रहे हैं भारत ले, उस पर वो लगाए थे 25% टैरिफ्स, उसके बारे में भी बहुत इबाम रखा। उन्होंने कहा कि जी हमारी अब कोशिश ये होगी कि जहाँ वो ले तो रहा है, लेकिन हमारी अब ये कोशिश है कि भारत अमेरिका से ऑयल और गैस ले, क्योंकि भारत अब ले रहा है लेकिन वो ज़्यादा ले ताकि उसका इंहिसार जो है रशिया पे कम।
और भारत ने तो बड़े वाजे कर दिया है कि हम रूस से लेते रहे क्योंकि रूस से सस्ता मिलता है, तो रिफाइन उसको करके वो बाहर दुनिया को बेच रहे हैं। तो ये भी एक मामला बीच में डिस्कस हो रहा है। फिर अमेरिका ने भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनको भी बुला लिया है और वो भी अब अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। अगले एक हफ्ते में शायद चले ही जाएँ। ये जो ट्रेड और टैरिफ एग्रीमेंट होना है वो भी हो जाएगा। तो मामलात अब मेरे ख्याल में वापस आ रहे हैं। तो ये पॉलिसी शिफ्ट की वजह क्या है? क्या मैं ये तासुर ले सकती हूँ कि रिसेंट जो अटैक हुआ दोहा कतर पर, इसके पीछे इजराइल कुछ प्रेशराइज कर रहा है सदर ट्रंप को? यहूदी लॉबी तो बहुत एक्टिव है और फिर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत ने खुद ही बहुत फर्म्स को हायर किया है। फिर यहूदी लॉबी भी है जो भारत के लिए काम कर रहा है अमेरिका में, तो बहुत से। और फिर मार्को रूबियो ट्रेडिशनली भी वो भारत इंडिया रहे हैं, तो कोई मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिजाज हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि मार्को रूबियो, तुलसी गैबर्ड, बहुत से लोग हैं ट्रंप इंतजामिया में जो कि प्रो इंडिया है। ठीक है, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है उनको एड्रेस करवाने में कामयाब रहे फाइनली। और जेडी वैंस, उनकी बेगम साहब भी बिल्कुल इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन डिसेंट की है, वो भारत भी गए थे। तो एक प्रो इंडिया एलिमेंट तो बड़ा मजबूत है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने कहा कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी हमलावर के खिलाफ एक साझा मोर्चा है। उन्होंने यह भी कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि डील से भारत पर पड़ेगा असर। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते पर असर भारत पर पड़ेगा। इस समझौते के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसा ये सऊदी अरब एक भारत और आसपास रहती रहेगी मजबूत। सऊदी अरब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते के बावजूद भारत के साथ उसके संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। सऊदी अरब क्षेत्रीय शांति में योगदान देना जारी रहेगा। भारत करेगा पाकिस्तान सऊदी डील के प्रभाव का अध्ययन। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते की राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगा। भारत अपने राष्ट्रीय रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समझौता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसा एक समृद्ध शक्ति वाली